सभी को जय श्री राम। मैं राम सेवक रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका। आप पीछे एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे। हमारे अंकृश रघुवंशी 18 वर्ष की उम्र में आईपीएल की कोलकाता टीम में शामिल हो गए हैं, जिसकी सभी को बहुत 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 बधाई। बहुत ही नेक कार्य, बहुत ही शुभ कार्य हमारी समाज के लिए कि इतनी कम उम्र में हमारी समाज का कोई बच्चा इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाया। लेकिन पूरी बात सुने। लेकिन क्या हमारी समाज का काम बस इतना ही है कि अगर कोई किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, किसी चीज़ में ऊंचे लेवल पर पहुंच जाए, तो बस उसका फ़ोटो वीडियो वायरल करके वाहवाही लूटना? जब वो उस कार्य को करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, शुरुआत में उससे जूझ रहा होता है, क्या तब हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, संगीत, डांस, पढ़ाई, कोई भी क्षेत्र हो। क्या हम किसी की तब मदद करते हैं जब वो उससे लड़ रहा होता है? अगर कोई बड़े पद पे पहुंच जाए तो हम बाकायदा फ़ोटो डालते हैं कि हमारा इसमें निकल गया, या हमारी समाज का बंदा इसमें निकल गया। क्या हमारी समाज का बस इतना ही फ़र्ज़ है? तो मेरा बस यही कहना है कि अगर कोई ज़मीन से आसमान तक पहुंचा है तो उसके आसमान पर पहुंचने पर वाहवाही ना लूटें। जब वो ज़मीन पे काम कर रहा होता है तो तब उसकी मदद करें। और वो मदद, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पैसे इकट्ठा करके दूँ, कि पैसे दूँ या कुछ भी उसकी आर्थिक मदद करो। अगर हम उसका उत्साहवर्धन करते हैं ना, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उत्साहवर्धन एक ऐसी चीज़ है कि आदमी से कुछ भी करवा सकती है, एक जुनून पैदा कर सकती है जो कार्य वो कर रहा है उसको करने के लिए। तो अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसका ज़रूर उत्साहवर्धन करें। और कुछ गलत कर रहा है तो उसका बिल्कुल समर्थन ना करें। क्योंकि उत्साहवर्धन, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं जानता हूँ, स्टूडेंट भी रहा हूँ, कि अगर कोई हमको मोटिवेट करता है तो क्या होता है। अगर कोई किसी चीज़ के लिए हमें मोटिवेट कर दे तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, कुछ दिन तक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको करने के लिए, और वो काम उसको मिलता ही रहे, उत्साहवर्धन मिलता ही रहे, तो उसमें जी जान लगा देता है। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो XYZ खेल में निकले, या कोई भी हो। और ज़रूर नहीं मैं इसी समाज की बात कर रहा हूँ, हर समाज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई शुरुआत में है तो उसकी तभी मदद करें, ना कि जब वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तब उसकी वाहवाही हम लूटें कि ये हमारी समाज का है, ये ऐसा हो गया, इसने हमको गौरवान्वित किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों का उत्साहवर्धन करना सीखें, लोगों में जोश जगाना सीखें। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको हतोत्साहित ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। क्योंकि शुरुआत में कोई भी कार्य हो उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और जब वो सक्सेस हो जाता है या तो उससे जला जाता है, जलने लगते हैं लोग, उसकी बुराई करने लगते हैं, या उसको अपना बताकर वाहवाही लूटने लगते हैं। तो जब वो शुरुआत में है तभी उसकी मदद करें, ऐसा मेरा सभी लोगों से आग्रह है। हमारी समाज में एक और विशेष तौर पे कार्य देखा जाता है। अगर कोई ज़मीन से आसमान तक पहुंचा है, यानी कि बहुत गरीब था, मेहनत कर करके अगर वो कुछ कमाने खाने लगा है, अच्छा बिजनेस चलने लगा है, या नौकरी करने लगा है, तो लोग जलने लगते हैं। ज़्यादातर जलते ही हैं। क्यों जलने लगते हैं भाई? कहते हैं लोग, ये देखो कल का इतना गरीब था, आज अमीर हो गया। हाँ, अगर उसे अमीर होने के बाद घमंड हो गया है, वो आपसे बदतमीजी करता है, या आपका कोई काम नहीं करता है, या आपका सम्मान नहीं करता है, तब तो आप उसकी बुराई कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि बस वो सफल हो गया है तो उससे जलने लगो। उससे सफल होना, जलना, किसी की सफलता पर जलना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ा है तो अपने माता पिता बाप दादाओं की ज़मीन जायदाद या जो भी पैसा है, वो सक्सेस आदमी नहीं है। जो खुद मेहनत करके अगर सक्सेस हुआ है तो असल में वही सक्सेस है, और उसका पूरा हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही लोगों को हमें इज्जत देना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो बाप दादाओं के पैसों पर अमीरी हैं। ऐसे लोगों का सम्मान ठीक है अगर वो सम्मान लायक है तो, लेकिन अगर वो कुछ गलत काम करके, रिश्वतखोरी करके, कुछ ऐसा काम करके जिससे कि हमारी समाज बदनाम हो, अगर ऐसे काम करके सफल हुआ है तो बिल्कुल उस जायज़ है उसकी बुराई करना, उससे जलना। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से काम करके उसने पैसा कमाया है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ भी हो, खेल के क्षेत्र में कुछ भी हो,
तो ऐसे लोगों का सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं, ज्ञान नहीं बाँट रहा, बस जो मुझे अच्छा लगता है वो लोगों को शेयर करता रहता हूँ बोल बोल के। मेरा नाम राम सेवक रघुवंशी है। वैसे मेरा काम कविताएँ लिखना है। अगर आप लोग हो सकता है मेरी कविताएँ नहीं सुनी हों, नहीं जुड़े हों, तो ज़रूर मेरे पेज या चैनल से ज़रूर जुड़ें, जो कि ट्रेंडिंग कवि राम सेवक रघुवंशी के नाम से है। तो एक समाज के नाते, एक अपनेपन के नाते अगर लोगों की मदद नहीं कर सकते तो बिल्कुल उसकी बुराई ना करें, उसको हतोत्साहित ना करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कुछ भी आगे कर रहा हो, क्योंकि मैं जानता हूँ उत्साहवर्धन क्या होता है। मैंने कविताएँ लिखना चालू की थी, आज वो कविताएँ मैं पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ मैं क्या लिखता था, हर कुछ लिखता रहता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे उत्साहवर्धित किया कि अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। और आज मैं लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़े ऊँचे पद पे पहुँच गया हूँ, बहुत बड़ा कवि बन गया हूँ, बहुत बड़ा वक्ता बन गया हूँ, लेकिन अभी भी लिख रहा हूँ, लिखना नहीं छोड़ा ना मैंने। और हो सकता है कभी ऐसा मौका आ भी जाए, मैं और सफल हो जाऊँ इस क्षेत्र में, तो वो उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने उत्साहवर्धित किया है। अब उन लोगों का नाम तो मैं अभी नहीं बता रहा। अगर जीवन में वास्तव में ही मैं इस क्षेत्र में सफल हुआ तो एक एक नाम मैंने लिख के नोट करके रखे हैं कि जो लोग मेरे उत्साहवर्धित उन लोगों ने मुझे किया है, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। बाकी माता पिता के तो हम आभारी हैं ही कि उन्होंने हमें जन्म दिया, ये जीवन दिया, उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई जीवन में एक अच्छी राह दिखाता है, उत्साहवर्धित करता है किसी अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, तो ऐसे लोगों का भी हमें आभारी होना चाहिए। तो बिल्कुल जय श्री राम सभी को। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर अच्छी लगी हो तो औरों से भी शेयर करें बस, और जुड़े रहें। अगर मुझे ऐसे ही सुनते रहना चाहते हैं तो आगे भी और ऐसी कविताएँ और वीडियो ऐसे मेरे बनाने का प्लान है। अगर कविताएँ नहीं सुनी है तो मेरे पेज या यूट्यूब चैनल पर जाकर बिल्कुल सुनिएगा। जय जय श्री राम।